स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्पार्क। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मुझे बहुत एनकरेज करते हैं ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियोस ऐसे ही बनाती रहूं और आप लोगों को भी चैनल में आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए बुक के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 1 यूनिट 1। हम लोगों ने क्लास 4 का इंग्लिश किया है। आज से हम लोग ईवीएस स्टार्ट करेंगे और हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या बोला गया है और उसी के साथ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बिना देरी के। यहाँ पे यूनिट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट आवर कम्युनिटी। ठीक है, तो बच्चों कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग बाकी लोगों के साथ एक साथ रहते हैं, जो रिसोर्सेस हम लोग के पास अवेलेबल है। रिसोर्सेस मतलब जो पानी है अवेलेबल, जो खाना अवेलेबल है, वो सब कुछ हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके एक ही जगह पे रहते हैं। हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग बहुत सारा रिचुअल्स करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, उससे हम लोग का बॉन्ड डेवलप होता है ना? तो ऐसे ही एक कम्युनिटी बिल्ड होता है। एक कम्युनिटी में सिर्फ लोग एक साथ नहीं रहते हैं, वहाँ पे कल्चर एक्सचेंज होता है। हर एक रिलीजियन का, हर एक कास्ट का एक अलग कल्चर होता है, वो एक कम्युनिटी में हम लोग एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे इस यूनिट में इसी के बारे में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अ टूर अराउंड माई विलेज। यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बोला जा रहा है जिसका नाम है चंदन। चंदन एक बहुत ही ब्यूटीफुल से विलेज में रहता है। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत सा एक गांव में रहता है, जहाँ पे एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड मतलब जहाँ पे हम लोग खेलने जाते हैं, प्ले ग्राउंड। वहां पे वो स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। क्या खेलने जाता है? कबड्डी। वो कबड्डी खेलने जाता है और भी बहुत अलग अलग गेम्स वो अपने दोस्तों के साथ वो प्ले ग्राउंड में खेलता है। और उस प्ले ग्राउंड में एक बड़ा सा बैनियन ट्री है, जहाँ पे उन लोग के पेरेंट्स वहां पे बैठ के बात करते हैं एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे एक खूबसूरत सा पिक्चर दिया गया है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये एक गांव का पिक्चर है। पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो देखिए, लोग और जो जगह है वो सभी कुछ कम्युनिटी का पार्ट होता है। मतलब एक कम्युनिटी सिर्फ लोगों से नहीं बनता है, बल्कि आसपास में जो जगह है उन सबसे भी बनता है। जैसे कि स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स, रोड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना? तो इन सब चीजों से कम्युनिटी बनता है। पब्लिक प्लेसेस में लोग क्या करते हैं? खेलते हैं। पब्लिक प्लेसेस का मतलब क्या है? पब्लिक प्लेस मतलब कि जो जगह हर किसी के लिए अवेलेबल है, कोई भेदभाव नहीं है, वहां पे हर कोई जा सकता है, खेल सकता है, रिलैक्स कर सकता है, अपने करीबी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मीट कर सकता है, मिल सकते हैं। तो ये हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम हमारे आसपास के जितने भी जगह है हमारे कम्युनिटी में, वो क्लीन रखें और डेकोरेट करें। डेकोरेट मतलब सजाए, फूल पौधे इन सब से हम लोग सजाए। ठीक है, यहाँ पे वन महोत्सव के बारे में बताया गया है। वन महोत्सव क्या होता है, ये पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। वन महोत्सव होता है एक उत्सव, एक फेस्टिवल, जहाँ पे हम लोग ट्री प्लांट करते हैं। ये इंडिया में जुलाई 1 से 7 जुलाई तक, जबकि जो कि रेनी सीजन में होता है, तब सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग ट्रीज को प्लांट करते हैं और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। अर्थ को और भी ग्रीन बनाने का कोशिश रहता है इस फेस्टिवल के दौरान। तो यहाँ पे चंदन ने वन महोत्सव के बारे में बताया है, जहाँ पे चंदन ये बोलता है अपने दोस्तों के साथ वहां पे जाके वो सेलिब्रेट करेगा। पर उसके दोस्तों ने ये
ठीक किया है कि वो लोग एक साथ पार्क को क्लीन करेंगे, ट्रीज को प्लांट करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स को भी वो लोग इनवाइट करेंगे उस सेलिब्रेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिटी में आसपास की जगह होते हैं वहां पे हम सब कोई, जैसे हम लोग एल्डर्स मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, हम लोग बच्चे स्कूल के बाद आप लोग खेलने जाते हैं, तो बहुत जरूरी है कम्युनिटी में जो भी प्लेसेस हैं, जो भी जगह है वो क्लीन रहे, डिकोरेटेड रहे। हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी, बच्चे बहुत खुश हैं और उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को बुलाया है वन महोत्सव में ज्वाइन होने के लिए। सब लोग एक साथ गैदर होके एक बिग बैनियन ट्री के नीचे सब फेस्टिवल के बारे में वो लोग प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है। तो उसके यहाँ पे दोस्तों का नाम बताया गया है, शीला, समीर, बबीता, जो लोग ये बोल रहे हैं कि उन लोगों को जो प्लेग्राउंड है, जो पार्क है, वहां पे रिपेयरिंग का बहुत जरूरत है। मतलब पार्क में हम लोग को बेंच दिखता है ना, बेंच कभी कभार टूट जाता है, तो वो सब बेंचेस, चेयर्स, उन सब को रिपेयर वो लोग कर रहे हैं, किससे? वुड एंड नेल से, ताकि वो लोग रिपेयर, वो सब कुछ रिपेयर हो जाए, वन महोत्सव में वो लोग बहुत एंजॉय करें और आगे आने वाले दिन में भी वो लोग पार्क में जब भी आए तब सब कुछ क्लीन रहे, सब कुछ ठीक रहे। देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक पिक्चर दिया गया है, जहाँ पे ये है एक बैनियन ट्री, जिसके नीचे यहाँ पे फैमिली मेंबर्स बैठ के बातें कर रहे हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। फिर वो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग छोटे छोटे चारा लाएंगे, सैपलिंग्स लाएंगे प्लांट का, जो वो लोग प्लांट करेंगे पार्क में और एक साथ सब कोई काम करेंगे। अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है ना? तो यहाँ पे यही बोला गया है कि सब कोई एक साथ कंट्रीब्यूट करेगा, एक साथ काम करेंगे तो मुश्किल काम भी बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया है वन महोत्सव का दिन, जहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, जहाँ पे मल्लिका नाम की एक दोस्त, उसने माइक्रोफोन से अनाउंसमेंट किया है और अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं, जहाँ जो लोग क्लीनिंग, कोई सैपलिंग्स को प्लांट कर रहा है, कोई वाटर दे रहा है पौधे को, कोई खाना बना रहा है, कुकिंग, सब कोई एक साथ एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और न्यूली प्लांटेड सैपलिंग से और रास्तों को क्लीन किया गया है, वॉल्स को पेंट किया गया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कम्युनिटी ब्रिज के बारे में, जो कंकर छत्तीसगढ़ में हुआ था। वहां पे चिनार नाम का एक नदी है, एक रिवर है, जो ओवरफ्लो हो जाता है बारिश के पानी से। तो ओवरफ्लो हो जाता है जब, तो उसके ऊपर से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, विलेजेस उस रिवर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए विलेजेस ने एक साथ मिलकर 2024 में एक एक ब्रिज बनाया, बैम्बू, स्टोन और अदर मटेरियल से, और उसके बाद से हर कोई रेनी सीजन में ओवर वाटरिंग या फिर ओवरफ्लो होने के बाद भी वो विलेजेस उस ब्रिज को यूज करके रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। हम लोग ये चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक एक करके एक्टिविटीज को हम लोग करते रहेंगे, ठीक है? अब देखिए, जैसे लोग विलेज के एक साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, स्कूल, नेबरहुड्स, सब लोग एक साथ काम करते हैं एक टीम के तरह पे, है ना? वैसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है एंट का, चींटियों का, जो भी एक बिग कम्युनिटी है इंसानों की तरह। हम लोग इंसान जैसे, जैसे इस वन महोत्सव में देखा गया है कि वो लोग कुकिंग का एक अलग ग्रुप है, फिर क्लीनिंग का एक अलग ग्रुप है, सैपलिंग्स को प्लांट करने का एक अलग ग्रुप है। वैसे ही एंट का जो ग्रुप हम लोग देखते हैं, कभी भी अगर आप लोग घर में देखे होंगे तो एंट, चींटियां आप लोगों को एक साथ एक ही ग्रुप में चलते हुए दिखेंगी। पर वो लोग कर क्या रही हैं? वो लोग ये कर रही हैं कि उनमें भी कुछ कुछ ना डिविजन्स है, कुछ कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि कोई फूड कलेक्ट करता है, कोई बेबीज का टेक केयर करता है, कोई अपने घर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हम लोग का काम करते हैं, वैसे ही चींटियों की तरह जो बीज होते हैं,
जो मधुमक्खी होते हैं वो लोग भी एक कम्युनिटी की तरह ही फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। उन लोगों का हर किसी का अलग अलग, हर एक टीम का अलग अलग रोल होता है। कोई लोग जो बच्चे हैं उन लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई हाइव्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हाइव्स मतलब बी हाइव हम लोग जानते हैं, जहाँ पे मधुमक्खी अपना घर बसाते हैं, वो लोग रहते हैं, है ना। बी हाइव से हम लोगों को क्या मिलता है, हनी मिलता है, वही होता है बी हाइव। अब वहां पे वो लोग कोई कोई प्रोटेक्ट करता है टीम, ठीक है। और यहाँ पे फिर मील प्रिपरेशन के बारे में बोला गया है कि वन महोत्सव को सेलिब्रेट करने के बाद यहाँ पे मील प्रिपरेशन किया जा रहा है, जहाँ पे हर कोई एक साथ खाना बना रहा है। ये पिक्चर देखिए आप लोगों को समझ में आएगा, हर कोई एक साथ खाना बना रहा है। यहाँ पे आपको ड्रेस से समझ में आएगा कि हर किसी का ड्रेस देखिए अलग है। ये जैसे सिख हैं, ये हिंदू है, ऐसे ही हर एक रिलीजियन, हर एक कास्ट के लोगों को यहाँ पे ड्रेस के हिसाब से डिवाइड किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है। तो यहाँ से ये दर्शाया जा रहा है कि एक कम्युनिटी में हर एक रिलीजियन का, हर एक कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं बिना कोई भेदभाव के, और वो लोग एक साथ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि हम लोग जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तब कोई रिलीजियन कास्ट हम लोग नहीं देखते हैं, सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर से वही दर्शाया गया है। और यहाँ पे एक साथ सब कोई खाना बना रहा है और एक साथ बैठ के यहाँ पे सब लोग खाने को इंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, इससे यही दर्शाया जा रहा है। अब खाने के बाद वो लोग देखिए यहाँ पे ये कौन सा लीव यूज किया जा रहा है, ये बनाना लीव यूज किया जा रहा है। और बनाना लीव में खाने के बाद वो लोग लीव को एक जगह पे गाड़ देते हैं। वो जहाँ पे वो लीव एक मिट्टी में वो हम लोग फेंकते हैं, वहां से वो जो लीव्स हैं, जो बनाना लीव्स हैं, वो मैन्योर की तरह काम करता है और सॉइल की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करता है। अगर हम लोग प्लास्टिक प्लेट्स यूज करेंगे, प्लास्टिक का कुछ भी यूज करेंगे और हम लोग उसको कहीं भी मिट्टी में हम लोग फेंक देंगे तो वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब मिट्टी के साथ वो मिलता नहीं है इजीली, ठीक है। वो वैसे ही सालों साल बाद भी वैसे ही रह जाता है। अगर आप लोग 10 साल बाद भी देखोगे, अगर वो क्लीन नहीं हुआ है तो वो प्लास्टिक आपको वैसे ही मिलेगा, वो मिट्टी के साथ नहीं डिकम्पोज होगा, मतलब वो नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर हम लोग कोई नेचुरल चीज यूज करेंगे, जैसे कि बनाना लीव यूज करेंगे, तो वो इजीली घुल मिल जाता है मिट्टी के साथ, ठीक है। यहाँ पे उरुका का नाम बताया गया है, जो है फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू, जो कि जनवरी में 14th को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आसाम का एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे हार्वेस्ट, हम मतलब नए नए जो हार्वेस्टिंग होता है, जो चावल आता है, जो गेहूं आता है, उन सब चीजों को मिलाकर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और इस दिन लोग एक साथ एक हट बनाते हैं बैम्बू से, यहाँ पे पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा, और उसको बोलते हैं भेला घर, ठीक है। और ये सेलिब्रेशन एंड होता है एक बड़े से फीस्ट के साथ, जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। माघ बिहू के तरह ही और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं। उन लोगों का नाम शायद आपको पता होगा, जैसे कि पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, पोंगल भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। लोहड़ी मनाया जाता है पंजाब एंड हरियाणा में, जो कि एक 4 दिन का फेस्टिवल होता है। और शाम को मकर संक्रांति होता है ना। और वैसे ही गुजरात एंड राजस्थान में मनाया जाता है उत्तरायण, जो कि फिर से एक 4 दिन का फेस्टिवल होता है। हम लोग उसमें पतंग उड़ाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और भी रीजनल कस्टम्स होते हैं इनमें। तो जैसे माघ बिहू असम का है, वैसे ही ये सब अलग अलग स्टेट्स के हैं। वन महोत्सव एंड की तरफ आ गया है, मतलब वन महोत्सव सेलिब्रेशन हो गया है। सब कोई बहुत टायर्ड तो है, पर बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया है उन्होंने एक साथ। बच्चे बहुत खुश हैं, पार्क क्लीन हो गया है और डेकोरेटेड भी है। अब किसी को किसी भी चीज से खतरा नहीं है, क्लीनलीनेस है यहाँ पे। इसी के साथ और एक एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ पे सिक्किम का एग्जाम्पल दिया गया है कि सिक्किम में हार्वेस्ट होता है, जब नए जो क्रॉप्स होते हैं जब वो उगते हैं, लोग जो कम्युनिटी के हैं वो एक साथ आते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, और इसी में एग्रीकल्चर को बोला जाता है खेताला। ये सब प्रैक्टिस हार्वेस्टिंग क्रॉप्स,
ये इजीली लोग सीख सकते हैं और सीखने से, एक साथ काम करने से लोगों के अंदर बॉन्डिंग और भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ वही एक दिन होता है जब हम लोग सब बात करते हैं। आप कोई भी अपने जगह के, आप जिस भी स्टेट में, आप जिस भी जगह में रहते हो, वहां पे आप कोई भी फेस्टिवल के बारे में सोचो। आप पूरा साल उन लोगों से बात करो या ना करो, सबके स्कूल हैं, ऑफिसेस हैं, आप लोग बात करें या ना करें, पर उस फेस्टिवल में आप लोग एक साथ एंजॉय करते हैं, एक साथ आप लोग खाना खाते हैं, है ना। यही होता है फेस्टिवल का एक इम्पोर्टेंस, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर का जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है, पर हम लोगों का अभी टाइम है एक्टिविटी करने का। हम लोग एकदम पहले एक्टिविटी में चले जाएंगे जहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि चंदन के विलेज का जो पिक्चर है उसको देख के आपको डिस्क्राइब करना है कि आप लोगों को क्या दिख रहा है। ये पिक्चर के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, ये चंदन का विलेज है जिसको उसने ब्यूटीफुल विलेज बोला है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कौन सी चीजें आपको देखने को मिल रही है इस विलेज में, वो आपको इस सेंटेंस, इस लाइंस में डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे पहला एक्टिविटी स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके लोकेलिटी को आपको ऑब्जर्व करना है। आपके लोकेलिटी में जो लोग हैं, जो आसपास के प्लेसेस हैं, जो जगह है, वो सबको आपको ऑब्जर्व करना है। एंड देन राइट योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट हाउ द पीपल एंड प्लेसेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टेबल गिवन बिलो। और आपको उस ऑब्जर्वेशन से लिखना है कि लोग और जगह, जो प्लेसेस हैं, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो ये टेबल में आपको लिखना है। जहाँ पे पहले देखिए प्लेस और पीपल में, ये प्लेस तो है नहीं, ये पीपल है। जैसे कि है शॉपकीपर, शॉपकीपर कैसे दूसरे लोगों से या दूसरी जगह से कनेक्टेड है, जैसे कि वो गुड्स सेल करते हैं, फूड आइटम्स, क्लोथ्स, प्रोडक्ट्स जो डेली के होते हैं वो सेल करते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और इसके साथ साथ और क्या करते हैं वो आपको लिखना है। रोड यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है, रोड देखिए पीपल को कनेक्ट करते हैं अलग अलग एरियाज के। और इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी चीजें उस कम्युनिटी, उस लोकेलिटी में बनाए जा रहे हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं, वो सब चीजों को पहुंचाने के लिए रोड हम लोग को हेल्प करता है। यहाँ पे एक एक दो दो पॉइंट्स यहाँ पे आपको ऐसे ही ऐड करते रहना है, हेल्थ सेंटर के बारे में, पुलिस के बारे में और फिर स्कूल के बारे में। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एक्टिविटी। इसके आंसर्स आप लोग को मेरे कम्युनिटी चैनल में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा और आप लोग जरूर वहां पे जाके देख सकते हैं आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ जो आप लोग को डिस्कस करने बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड बस स्टॉप्स इन योर लोकेलिटी। आप लोगों को क्या लगता है बस स्टॉप्स, स्कूल, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, ये सब हमारे लोकेलिटी में क्यों इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर इनमें से, ये पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल एंड बस स्टॉप में से कोई भी दो जगह हम लोग के लोकेलिटी में ना होता तो क्या होता। ये पूरा ही आप लोग के खुद के थिंकिंग प्रोसेस में होगा। आप लोगों को खुद को सोचना पड़ेगा, अगर नहीं होता तो क्या होता, अगर बस स्टॉप नहीं होता तो क्या होता, बस कहीं पे आता ही नहीं है ना, बस कहीं पे रुकता नहीं, कोई भी हम लोग अलग जगह पे जा नहीं पाते। What can you do to keep these places clean and safe? आप लोग क्या क्या कर सकते हो ये सब जगह को क्लीन रखने के लिए और सेफ रखने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के तरफ। एक्टिविटी 2, जहां पे आपको बोला गया है एक कलरफुल पोस्टर बनाने के लिए चंदन को हेल्प करने के लिए एंड हिज फ्रेंड्स टू इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन द वन महोत्सव। यहाँ पे बोला गया है कि आपको चंदन और उसके फ्रेंड्स को हेल्प करना है कलरफुल पोस्टर बनाने के लिए, जिससे वो लोग अपने नेबरहुड, अपने एल्डर्स को इनवाइट कर पाए, ताकि वो लोग वन महोत्सव में आके उन लोगों के साथ ज्वाइन हो, एक साथ वो लोग वन महोत्सव को सेलिब्रेट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के तरफ। एक्टिविटी 3, जहाँ पे बोला गया है आपको आइडेंटिफाई करना है दोज पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी, जो लोग आपके लोकेलिटी को साफ सुथरा
रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हेल्प करते हैं। और उन लोग के ऑक्यूपेशंस क्या हैं, जैसे कि स्वीपर है जो हम लोग के आसपास की लोकेलिटी को क्लीन रखते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग आप लोग को मिलेंगे आपके लोकेलिटी में, आप इसके लिए अपने एल्डर्स से, अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे एक टेबल है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ पार्क। ऑल्सो मेंशन द मटीरियल, टूल्स एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, एन एग्जाम्पल इज गिवन हियर। यहाँ पे आपको बोला गया है, एक देखिए आदमी यहाँ पे ईंट से कुछ कर रहा है, ब्रिक से कुछ कर रहा है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, मेसन। क्या कर रहे हैं ये मेंटेनिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट, मतलब वॉल्स बना रहे हैं ब्रिक्स और सीमेंट को मिला के, कौन सी चीज से, ट्रोल से, है ना। वैसे यहाँ पे देखिए ये कौन से हैं, इनका नाम क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, और ये मशीन का नाम क्या है जो यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखिए ये वाटरिंग कैन है, ये ब्रूम है, ये ऑक्यूपेशन स्वीपर है ना। ये देखिए इलेक्ट्रिशियन है, इसका नाम क्या है ये आपको लिखना है। इन सब के लिए भी आप अपने एल्डर्स का हेल्प लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स में और नेबरहुड में फाइंड आउट करना है कि वो लोग क्या काम करते हैं, और व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क देम, हियर आर सम एग्जांपल्स। और उन लोगों से आपको 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। उन लोगों को क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उन लोगों के काम के बारे में, ठीक है, वो जो काम करते हैं उसमें उन लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, कौन से टूल्स वो लोग यूज करते हैं अपने कामों के लिए, और कौन से इश्यूज या चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं अपने काम करने के वक्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के तरफ, जहाँ पे डिस्कस करने बोला गया है 2 क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ये सोच के बोलना है कि जब कम्युनिटी में हम लोग एक साथ बहुत कोई रहते हैं, तो जब जरूरत होता है, जब नीड होता है, तब एक साथ निकल कर आना जरूरी होता है। पर ये क्यों जरूरी है, ये आपको लिखना है। नंबर 2 में है, डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। क्या आपके लोकेलिटी में ऐसा होता है कि कभी भी अगर जरूरत हो तो लोग एक साथ निकल के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा कोई ओकेशन आपको याद है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थिंक करना है अबाउट योर कम्युनिटी और फैमिली, हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन। इस क्वेश्चन में बोला गया है, आप अपने लोकेलिटी में या फैमिली में कोई ऐसा फेस्टिवल सोचिए जहाँ पे आप सब कोई फैमिली मेंबर्स या फिर कम्युनिटी मेंबर्स एक साथ मिलकर प्रिपेयर किए थे उस फेस्टिवल के लिए, खाना बनाए थे, जगह साफ कर रहे थे, एक साथ कोई काम कर रहे थे। ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई फेस्टिवल आपको याद करना है और उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे फिर से 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जहाँ पे बोला गया है कि व्हाट आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ नेचर एंड आवर नेबरहुड, लिस्ट ऑफ। आपको लिस्ट बनाना है ऐसे चीजों का जो चीज हमारे नेचर को और नेबरहुड को केयर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि आसपास के लोकेलिटी को हम लोग क्लीन रख सकते हैं, है ना, ये एक तरीके का है। बाकी आप लोग को सोचना है, लिस्ट डाउन करना है। हाउ डज हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर। अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो हमारा कम्युनिटी इससे कैसे बेटर होगा, कैसे इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि डिफरेंट रोल ऑफ पीपल इन योर स्कूल, जैसे कि टीचर्स का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या रोल है, केयर टेकर्स, बस ड्राइवर्स, ऐसे लोगों का क्या रोल है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग को यहाँ पे 6 नाम लिखने हैं। 4 नाम दिए हैं और 2 आपको खुद से लिखने हैं स्कूल से रिलेटेड, ठीक है। कि स्कूल में जब आप जाते हैं आप कौन से लोगों को देखते हैं और उन लोगों का काम क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं स्कूल में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जैसे देखिए यहाँ पे टीचर का दिया गया है कि पहले आपको यहाँ पे 6 लोगों का नाम लिखना है, ठीक है। फिर वहां आप लोगों ने जिस भी लोगों का नाम लिखा है उन सब लोगों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, उन लोग क्या काम करते हैं स्कूल में ये आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स, है ना। टीचर हम लोग को हेल्प करते हैं
स्कूल में, ताकि हम लोग नए नई चीजें सीख पाए। फिर देखिए स्कूल बस ड्राइवर क्या करते हैं। स्कूल बस ड्राइवर हम लोग को स्कूल के लिए हमारे घर से पिकअप करते हैं ताकि हम लोग सेफली स्कूल में पहुंच पाए। वैसे ही जो 6 लोगों का नाम आप लोगों ने ऊपर लिखा है उन लोगों का नाम ही आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। Why is it important for everyone to work as a team in a school? स्कूल में टीम की तरह काम करना क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये पूछा गया है। ये भी आपको खुद से सोचकर आंसर देना है। फिर सेकंड है व्हाट इज योर रोल एज अ मेंबर ऑफ योर स्कूल कम्युनिटी। आपके स्कूल कम्युनिटी में आपका क्या रोल है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है एक स्मॉल ग्रुप बनाइए जहां पे 4 से 5 स्टूडेंट्स रहेंगे और एक्टिविटी चूज करिए, ट्री प्लांट करने का या फिर क्लीन करने का आसपास का स्कूल में एरिया, मतलब स्कूल में ही जो प्ले ग्राउंड है वो सब एरिया। फिर आर्टिफैक्ट्स बनाने का, कोई भी मटेरियल से, ये नेचुरल कोई भी मटेरियल से आप लोग आर्टिफैक्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आफ्टर एक्टिविटी ये टेबल आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको ग्रुप का नाम लिखना है, जैसे कि कोई ग्रुप अगर आप लोग का ट्री प्लांट कर रहा है तो आप लिख सकते हैं कि ट्री प्लांटेशन। तो कौन सा एक्टिविटी लिया है उन लोगों ने, क्या मटेरियल आप लोग यूज कर रहे हैं, या वो ग्रुप कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है और आप लोगों ने उससे क्या सीखा, ठीक है। ऐसे ही 3 ग्रुप का नाम, 3 एक्टिविटी करेंगे, 3 अलग अलग ग्रुप्स, 3 अलग अलग मटेरियल्स यूज करके, और अलग अलग चीजें हम लोगों को सीखने को मिलेंगी इन सब एक्टिविटीज से। थर्ड है मैच द रिडल्स विद देयर सॉल्यूशंस हिडन इन द पिक्चर। एक रिडल दिया गया है आपको और पिक्चर दिए गए हैं, उससे आपको सोल्यूशन निकालना है। देखिए आई एम अ प्लेस वेयर पीपल वेट टू कैच अ राइड एंड नॉट टू बी लेट, बसेस कम एंड बसेस गो टू प्लेसेस हाई एंड लो। क्या लगता है कौन सा जगह है ये। बस स्टॉप है ना, क्योंकि बोला गया है बसेस आते हैं और जाते हैं। बस कहाँ पे आके रुकता है, लोगों को लेता है और चला जाता है, बस स्टॉप से। तो इसका आंसर क्या होगा, बस स्टॉप। सेकंड देखिए आई कीप लेटर्स फार एंड नियर विद स्टैम्प्स एंड पार्सल्स वेटिंग हियर, राइट अ नोट एंड ड्रॉप इट व्हाट एम आई, कैन यू गेस एंड व्हेन। लेटर्स आते हैं दूर दूर से, स्टैम्प्स आते हैं, पार्सल्स आते हैं, है ना, और वहां पे हम लोग कभी कभी जो लेटर्स लिखते हैं वो भी हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये कौन सी जगह है, इसका आंसर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस, है ना। फिर देखिए आई एम फुल ऑफ कलर्स लाइट साउंड्स ऑफ फीट, a place where people shop and meet, fruits vegetables and other goods are found, what am I, busy all around। क्या है ये जगह, मार्केट, जहाँ पे हर कोई जाता है, मिलता है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स गुड्स सब कुछ आसपास मिलते हैं, हम लोग वहां से खरीदते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये पिक्चर्स हैं पर ये ना जम्बल्ड पिक्चर्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मार्केट का पिक्चर है, यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। नेक्स्ट देखिए आई एम अ प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले विथ स्विंग्स एंड स्लाइड्स टू एंजॉय योर डे, लाफ्टर हियर इज अ कॉमन साउंड, व्हाट इज माय नेम, हैव यू फाउंड। कौन सी जगह है ये जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, प्ले ग्राउंड, करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपको एक पब्लिक प्लेस चूज करना है। पब्लिक प्लेस मतलब मैंने ऑलरेडी बोला है कि जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग जा सकते हैं, मतलब जहाँ जो जगह हर किसी के लिए अवेलेबल है, हर कोई वहां पे जा सकता है, ऐसा एक पब्लिक प्लेस आप चूज करिए। वो प्लेग्राउंड भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकता है, पर आपके इंटरेस्ट का जगह होना चाहिए। और एक सिमिलर सा रिडल आपको बनाना है। कैसा रिडल बनाना है, ऐसे टाइप का आपको रिडल उस जगह के लिए, आपकी फेवरेट जगह के लिए बनाना है। फोर्थ, आपको 3 ग्रुप बनाने बोला गया है, जिस ग्रुप जो 3 ग्रुप लोकेलिटी में अलग अलग चीजों को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज दैट कैन मेक डिफरेंस इन द सिचुएशन, दिस कुड बी रिलेटेड टू क्लीनिंग, हेल्पिंग अदर्स, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। ऐसे ही 3 ग्रुप्स यहाँ पे बनाने हैं आपको, 3 सिचुएशन आपको चूज करना है, और उन सब सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप कौन सा एक्टिविटीज करोगे ये आपको लिखना है, और आपका रोल क्या था उसमें, उन सब ग्रुप्स में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये टेबल कंप्लीट करने के बाद ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं, जहाँ
पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज मोर यूजफुल? गिव रीजंस। आपको रीजन देना है कि कोई भी एक्टिविटी अगर एक साथ टीम बनाकर किया जाता है तो वो काम क्या यूजफुल होता है, क्या वो बेटर होता है, क्यों, वो आपको लिखना है। अगर हाँ है आपका आंसर तो भी उसका रीजन लिखना है, अगर ना है तो भी उसका रीजन लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल योर इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटीज हेल्प इन कम्युनिटी? आपके जो इन्वॉल्वमेंट था इस ग्रुप्स में वो कम्युनिटी को कैसे हेल्प कर रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एंड इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को भी एंड करेंगे। आपको अपने फैमिली में पूछना है कोई भी ऐसा स्पेशल स्किल और क्राफ्ट जैसे कि बास्केट मेकिंग, वॉल पेंटिंग, पॉटरी जो आपके रीजन में फेमस है। रीजन में मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहां पे कौन सा चीज सबसे ज्यादा फेमस है, कौन सा चीज वहां पे लोग बनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का यूनिट 1 चैप्टर 1 यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।